हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ आई हब। आज हम बच्चों तुम लोग के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंटिन्यू वीडियो दे रहे हैं और इसी में अब हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। और बेटा बहुत ही इजीएस्ट मेथड है हम लोग को जो सॉल्व करना है इसमें कि एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम इससे पहले तुम लोगों को बता चुके हैं कि एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन के मेथड के द्वारा हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी इक्वेशन को। तो चलिए 1 बाई 1 हम सॉल्व कर रहे हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिए हुए है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो यहां पर बेटा इक्वेशन नंबर 1 तो पहला हम करेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से देखो हम सॉल्व कर रहे हैं। इलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा, इलिमिनेशन का अर्थ होता है एक को इलिमिनेट कर देना, हटा देना अपने जगह से। यदि हम x को इलिमिनेट करेंगे तो y का रह जाएगा, y को इलिमिनेट करेंगे तो x का रहेगा। तो इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक टर्म को हटा देना। और सब्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को निकालना। तो चलिए हम कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड में x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन में हमें किसी एक टर्म को इलिमिनेट करना है, यानी हम x टर्म को इलिमिनेट करें या y टर्म को इलिमिनेट करें। यदि y टर्म को इलिमिनेट करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा, x को इलिमिनेट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। तो देखो इलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे सीखेंगे। देखो कैसे कि बेटा हम इसको इलिमिनेट करने के लिए हमेशा कि यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमें 2 लाना होगा। तो 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग 2 on equation number 1 multiply 2 on equation number 1 on both sides दी गेट। अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड यदि इसमें 2 से करें कुछ नहीं, ये हमको इलिमिनेट करना है x वाले टर्म को। तो x किसके साथ मल्टीप्लाई है 2 के साथ। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो ऊपर में 2 से गुना, ठीक है। और ऊपर में 1 है, यहाँ पर क्या है बेटा यहाँ पर 1 है तो इसमें कितना से गुना करेंगे 1 से। तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स एंड मल्टीप्लाइंग 1 in equation number 2 and subtracted them। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखना इसको हम मल्टीप्लाई कितना से किए 2 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो इक्वेशन चेंज हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे y से तो 2y इज इक्वल टू 5 2 या 10। सेकेंड इक्वेशन मेरा बना 2x को यदि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 3y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में बेटा ध्यान देना है कि नीचे का जो साइन है उसको जो है सो अल्टरनेट साइन। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर नहीं कुछ साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, तो पॉजिटिव के जगह पर हो जाएगा निगेटिव,
निगेटिव साइन की जगह पर हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन की जगह पर हो जाएगा निगेटिव। यानी यही हमको ध्यान देना है कि यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नीचे वाला साइन रहेगा, नीचे वाला साइन चेंज होगा, यानी प्लस वाले चेंज माइनस और माइनस वाले चेंज प्लस में होगा। अब देखो यहां से जो है सो 2x और 2x कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया मेरे पास। अब इसका साइन माइनस नहीं बल्कि अब इसका साइन प्लस हो गया। तो 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 5y, 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब यहां से निकालेंगे y इज इक्वल टू 6, ये 5 आ जाएगा इसके नीचे, मेरे पास y का वैल्यू मिल गया है। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो we put the value of y in any इक्वेशन, चाहे 1 में पुट करो या 2 में। तो कर रहे हैं we put the value of y in इक्वेशन नंबर 1 we get। अब हम इसको 1 में पुट कर रहे हैं, 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस, पहला इक्वेशन है मेरा पास, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें पुट कर दो वैल्यू, x प्लस वाई के जगह पर हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 6/5 इज इक्वल टू 5। यहां से x इज इक्वल टू 5 प्लस 6/5, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस 6/5। अब इसको करेंगे यहाँ पर 1, यहाँ पर कर दो 5, 1 से डिवाइड करोगे 5 में 5 रिजल्ट आएगा, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 माइनस 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6, और 25 माइनस 6 इज इक्वल टू 19/5। मेरे पास रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। यही फाइनल रिजल्ट है x और y का। तो इससे हम सॉल्व किए हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें क्या करना है, देखो यहां पर दे रहा है, हम किसी भी एक मेथड से कर सकते थे। यदि क्वेश्चन आया कि सॉल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो तुम किसी भी तरीके से, चाहे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है कि एलिमिनेशन मेथड से, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड फिर अभी हम बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में है सब्स्टिट्यूट करना। अब यहां पर देखो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड के द्वारा। कोई भी एक इक्वेशन को ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम एक 1 को लेकर चल रहे हैं और इससे हम किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहां से x निकाल दो तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 प्लस वाई को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस वाई। अब ये जो मेरे पास आया ये x का वैल्यू x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसका वैल्यू जिस इक्वेशन को लेकर चलेंगे, हम लेकर चले हैं कौन सा, इक्वेशन नंबर 1, तो 1 में लेकर चलें तो जो वैल्यू आएगा वो इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। यही ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन लेकर चलेंगे जो वैल्यू आएगा उसके अदर इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट कर देना। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। 2 क्या है इक्वेशन में नंबर, मेरे पास 2 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, यहाँ x का वैल्यू रख दो 2 मल्टीप्लाई x के जगह पर रखेंगे 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा y में तो हो गया 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर हो जाएगा माइनस 2y और माइनस 3y, तो माइनस 2y एंड माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहां पर देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्लस 10, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन यानी माइनस 10, और 4 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 6।
अब देखो यहां से माइनस और माइनस को कैंसिल करेंगे, यहां से 5y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/5। मेरे पास y का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकल गया तो हम किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। वी पुट द वैल्यू ऑफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे x प्लस वाई के जगह पर 6/5 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से x इज इक्वल टू होगा 5, प्लस साइन को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो माइनस 6/5, यहाँ पर 1 कर दो और इसको सॉल्व करो। 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा, 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, माइनस 5 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 6 और 25 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 19/5। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गया, x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये फाइनल रिजल्ट आया x और y का वैल्यू। तो हम दोनों मेथड से निकाल दिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाएगा। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमें सॉल्व करना है दो मेथड से, नंबर 1 एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए हम कर रहे हैं पहले एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड या खाली एकदम ध्यान रख लेना, एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट का मतलब होता है एक टर्म को हटा देना। तो चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर गौर से कि हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले को देखना है और सेकेंड वाले को देखना है। तो जो सेकेंड वाला टर्म जो x, हमको इसको एलिमिनेट करना है तो x वाले टर्म का देखेंगे, यदि इसको एलिमिनेट करना है तो y वाले टर्म को देखेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम x वाले टर्म को देखेंगे। तो जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई है 2 से, तो ऊपर वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे ऊपर वाले टर्म को देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई है, तो इसके नीचे वाले इक्वेशन में हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, और हम मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को हम सजा देंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई जैसी कि ये 2 में, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2 20। अब इसको करो सेकेंड इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2x तो कितना हो जाएगा 6x, 3 मल्टीप्लाई 2 6y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये तो लिख दोगे और इसके पहले वाले टर्म में, फिर अनदर टर्म में हम लिख देंगे, है ना, कि मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2 एंड सब्ट्रैक्टेड देम। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन है, देखो यहाँ नहीं पूछे तो प्लस, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस साइन तो प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अब इसको करेंगे खत्म। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका साइन माइनस नहीं बल्कि अब इसका साइन पॉजिटिव हो गया, प्लस माइनस साइन चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 पे करेंगे बेटा, तो 8 6 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 14। अब हम यहाँ से निकालेंगे y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू हो गया 14/14, कैंसिल करेंगे 1, इसलिए y का वैल्यू 1 आ गया। We put the value of y in any equation, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या इक्वेशन नंबर 2 में। We put the value of
वाई इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अच्छा 2 वी गेट, 2 में ही पुट कर दो। 2 क्या कह रहा है, 2 कह रहा है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2x माइनस y के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे कितना 1, यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 2। अब यहाँ से निकालेंगे 2x इज इक्वल टू 2 ऐसे है 2x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से निकालो 2x इज इक्वल टू 2, माइनस वाले टर्म उधर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा +2। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 4/2, 2 2 या 4, इसलिए x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 आया, यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये फाइनल रिजल्ट आया इसका वैल्यू का, जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है उसका रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम दोनों इक्वेशन को फिर लेकर चलेंगे। लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इलिमिनेट नहीं करके अब सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे। किसी भी एक इक्वेशन को लेकर चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब यहां से हम लेंगे किसी एक इक्वेशन, किसी एक को वैल्यू को ले लो। हम यहां से ले रहे हैं 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 10, 4y इधर चल जाएगा राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो आ जाएगा -4y। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y/3, x का मेरे पास ये आया। अब इसी को हमको सब्स्टिट्यूट करना है। हम लेकर कौन सा चले हैं, इक्वेशन नंबर 4 को लेकर चले हैं। हमको ये जो वैल्यू आया है उस वैल्यू को हमको इक्वेशन नंबर 1 में लेकर चले हैं, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। यही ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन से हम लेकर चलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चले हैं, उससे x का वैल्यू निकाले हैं। अब जो x का वैल्यू रिजल्ट आएगा उसको जो है सो हम पुट करेंगे अदर इक्वेशन में। अब 2 में लिखो, तो 2 में क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर पुट कर देंगे x का वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे 2, x के जगह पर लिखेंगे क्या 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब यहां से सॉल्व करो इसको, 10 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 20 माइनस 4 2 जा 8y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसके नीचे 1 कर दो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। अब यहां पर से 3 को 3 में सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 में से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 रिजल्ट आएगा। 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जीरो का त्यों आ जाएगा 20 माइनस 8y। माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 रिजल्ट आएगा। 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y इज इक्वल टू 2। अब यहां से सॉल्व करो, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 माइनस 8y और माइनस 6y कितना हो जाएगा -14y/3 इज इक्वल टू 2। यहां से कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो आ जाएगा 20 माइनस 14y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। यहां से कर दो -14y इज इक्वल टू 6 प्लस 20, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -20 और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा -14 और माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए y इज इक्वल टू 14/14। इसको सब करेंगे तो 1, इसलिए y इज इक्वल टू 1। मेरे पास y का वैल्यू आ गया 1।
वी पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, x का वैल्यू निकाल दो। वी पुट द वैल्यू ऑफ x, we put the value of y in equation number 1, we get 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो 1 में है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब पुट कर दो y का वैल्यू, तो लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ से निकाल लेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -4 इज इक्वल टू 6। यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, इसलिए x इज इक्वल टू 2। मेरे पास दो रिजल्ट आया, क्या कौन कौन सा आया? x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया कि x और y का वैल्यू क्या होगा। तो हम दोनों मेथड से बता दिए कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अनदर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर ये एंड इक्वेशन नंबर ये, और इसको हमको सॉल्व करना है दो मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन, पहला एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला इक्वेशन मेरा दिया हुआ है 3x माइनस 5y, बेटा इस टर्म को इधर ले जाओगे तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में चलेंगे तो करेंगे 9x, y वाले टर्म को इधर ले आओ तो माइनस 2y इज इक्वल टू, मेरे पास रिजल्ट आया 7, इक्वेशन नंबर 2। अब याद करो जो इसके पहले हम बताए थे कि दोनों इक्वेशन को देखना है। तो नंबर 1 में क्या है बेटा, इसका जो है सो 3x है और इसका 9x है। तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसके वेरिएबल x है, x का जो कोफिशिएंट है कितना है 3x। तो जो 3 है इस 3 को मल्टीप्लाई करना है सेकेंड में और इस 9 को मल्टीप्लाई करना है 1 में। तो हम क्या करेंगे, ये 3x है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 9 से, और ये 9 है, ये 9x है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला क्या है 3, इसको करना है 3 से, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है और एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू निकाल देना है। तो लिखेंगे क्या, b मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 9 इन इक्वेशन नंबर 1 ऑन both sides and multiplying 3 in equation number 2 on both sides and subtracted them और उनको जो है सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम लिखेंगे, देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 9 3 जा 27x माइनस 9 5 जा 45y इज इक्वल टू 9 4 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27x, यहाँ पर क्या हो गया माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 7 3 जा 21। अब इसको हमें कर देना है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, नहीं माइनस रहेगा तो दिया हुआ रहेगा, नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका जस्ट अपोजिट निगेटिव साइन, यहाँ माइनस है इसके जस्ट अपोजिट प्लस साइन,
प्लस है जस्ट अपोजिट माइनस साइन। अब क्या करेंगे, देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कैंसिल होगा, अब देखो यहाँ पर इसका साइन माइनस नहीं है, अब इसका साइन हो गया प्लस, तो -45 में +6y होगा तो क्या होगा 30 - 39y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 5 और 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1। अब यहां से निकाल देंगे y का वैल्यू, यहां निकालेंगे y इज इक्वल टू 15y -39, 3 से काट दो, 3 5 या 50, 3 से काट दो 30, यानी y इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट आया -5/30। y का वैल्यू निकल गया। और y का जो वैल्यू निकला है किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। we put the value of y in equation number 1 we get 1 में पुट कर दो। 1 में क्या है, 1 में है 3x -5y इज इक्वल टू 4। अब इसे हम पुट कर रहे हैं तो 3x -5 इंटू वाई के जगह पर पुट करेंगे -5/30 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से निकालेंगे 3x -5 माइनस माइनस प्लस और 5 या 25/30 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से निकालेंगे 3x इज इक्वल टू 4 माइनस प्लस साइन इधर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 25/30। इसको सॉल्व करो 1 करके इधर, तो 13 एलसीएम हो जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे 13 में तो 13 को 4 में रिजल्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 52 माइनस 13 से 13 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो 25, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर बच गया 4 में से 2 गया 2/30। अब यहां से कर दो 3 9 या 20, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरे पास 27/30। तो मेरे पास एक रिजल्ट आया 5/13। तो अभी नहीं, अभी यहाँ पर से 3x का वैल्यू आया, हमको लाना है x का वैल्यू। अब यहाँ से ले आओ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/13 और ये 33 चल जाएगा नीचे, और नीचे इसको करेंगे 3 9 या 27, इसलिए x का वैल्यू आ गया 9/30। तो मेरे पास दो रिजल्ट आया, कौन, x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/30। x इज इक्वल टू लिख दो यहाँ पर, x इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट आया है 27/13 एंड y इज इक्वल टू -5/30। यही फाइनल रिजल्ट है x और y का वैल्यू बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेथड। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, इक्वेशन को इसको कर दो, इसका इक्वेशन हो गया 3x -5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 हो गया 9x इज इक्वल टू दिया हुआ 2y + 7। अब यही देखो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, यही ले लो, इजी है कि 9x इसको इधर उधर नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है 9x इज इक्वल टू 2y + 7। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू क्या होगा 2y + 7/9। अब इस x का वैल्यू हम किस में डालेंगे, हम कौन सा इक्वेशन लेकर चले हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 लेकर चले हैं, और ये जो वैल्यू आया है उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, हम 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करेंगे तो 1 में क्या है 3x -5y इज इक्वल टू 4। आप देखो यहाँ पर 3x -5y इज इक्वल टू 4 है, इसी x
इस x का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई x के जगह पर क्या रखेंगे 2y प्लस 7y 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6y प्लस 7 3 जा 21y 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इसके नीचे 1। अब इसका एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 को डिवाइड करोगे 9 से 1 रिजल्ट आएगा। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो का क्यों रहेगा, यानी 6y प्लस 21 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 9 में तो 9 रिजल्ट आएगा। 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो देखो 41 45 और 6 को करेंगे क्या आएगा माइनस 39y प्लस 21 9 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसमें और इसको इसमें, तो क्या आ जाएगा माइनस 39y प्लस 21 इज इक्वल टू 9 4 जा 36। अब यहां से निकालेंगे माइनस 39y इज इक्वल टू 36 और प्लस 21 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 21। अब यहां से निकाल दो माइनस 39y इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 3 माइनस 2 1। अब यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 15 बाई माइनस 39, 3 से काट दो 3 5 या 15, 3 से काट दो 39, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 30। मेरे पास y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे we put the value of y in इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 वी गेट 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर पुट करेंगे 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई y के जगह पर पुट करेंगे माइनस 5 बाई 13 इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 या 25 बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब ये वाली नंबर वाला टर्म है, ये नंबर वाला टर्म, नंबर वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाई 13। अब इसके नीचे 1 कर दो, इसको निकाल दो तो 1 और 13 का एलसीएम होगा 13। अब 1 से डिवाइड करेंगे 13 को तो 13 आएगा रिजल्ट। 13 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52 माइनस 25। अब यहाँ से निकाल दो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 12 माइनस 5 7 और 4 माइनस 2 2 27 बाई 30। अब यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल टू 27 बाई 30, ये 3 आ जाएगा यहाँ 3 9 जा 27, इसलिए x इज इक्वल टू 9 बाई 30। मेरे पास दो रिजल्ट आया, x का वैल्यू 9 बाई 30 और y का वैल्यू 5 बाई माइनस 5 बाई 30। तो लिखेंगे x का वैल्यू मेरे पास आ गया 9 बाई 30 और y का वैल्यू मेरे पास आ गया माइनस 5 बाई 30। ये फाइनल रिजल्ट आया आपका इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दोनों प्रोसेस से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। अनदर इक्वेशन है एक्स माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन दिया हुआ दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले देखो इसको लेकर चल रहे हैं, एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 1। इसको सॉल्व करो, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। 6 को डिवाइड करेंगे 2 को डिवाइड करेंगे 6 से 3 रिजल्ट आएगा। 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 रिजल्ट आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 4y
इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1। चलो अब इस इक्वेशन लेकर चल रहे हैं, तो देखो x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 करो, एलसीएम हो जाएगा 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 रिजल्ट आएगा, 3 को न्यूमरेटर से करेंगे तो 3x माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो रिजल्ट आ गए, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो देखो बेटा यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दोनों इक्वेशन में देखते हैं तो इस x का कोफिशिएंट भी 3 है और इस x का भी कोफिशिएंट 3 है, तो कुछ नहीं करना है, कोई मल्टीप्लाई सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, हम इसको खाली डायरेक्ट करेंगे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये हम इसके द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सॉल्व कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इसको इलिमिनेट करो, यहाँ कर देंगे प्लस साइन है तो माइनस, माइनस साइन है तो प्लस, प्लस साइन है तो माइनस। अब यहाँ पर करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 4y, अब इसका साइन माइनस नहीं रखा प्लस हो गया, तब 4y प्लस y कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -6 और -9 कितना हो जाएगा -15। अब इसको सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू -15 बाई 5, 5 3 जा 15, इसलिए y इज इक्वल टू -3। We put the value of y. We put the value of y in equation number 1 we get 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करेंगे तो 1 मेरा क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू वाई के जगह पर है मेरा पास -3, तो -3 इज इक्वल टू -6, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू -6, यहाँ से निकालेंगे 3x इज इक्वल टू -6, -12 राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा +12। अब 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, इसलिए x इज इक्वल टू 6/3, 3 2 जा 6, इसलिए x इज इक्वल टू 2। मेरे पास दो रिजल्ट आया, कौन कौन आ गया, एक x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया -3। ये सॉल्व किए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, हम निकाले x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। तो फिर वैसे ही करना है, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर पहले 1 करो, ये इक्वेशन को लेकर चलो, तो x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -1, यहाँ से निकाल दो, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3x प्लस 3 2 जा 6, 4y इज इक्वल टू -1, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 फिर वैसे ही करेंगे, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, अब यहाँ से 1 कर देंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 रिजल्ट आएगा, 3 को न्यूमरेटर में तो 3x माइनस 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो y इज इक्वल टू 3, यहाँ से निकालेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा इक्वेशन नंबर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेकर चलना है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलो तो 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ से निकाल दो 3x का वैल्यू, तो 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 4y इधर जाएगा तो क्या होगा -4y। यहाँ से निकाल दो x का वैल्यू, तो -6 -4y बाई 3। मेरे पास x का ये वैल्यू है। इसको हमको कहाँ डालना है, तो हम लेकर चले हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चले हैं और इससे हम x का वैल्यू निकालें। जो x का वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चले हैं, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। यही ध्यान रखना है कि जो भी इक्वेशन को लेकर हम चलेंगे उस इक्वेशन से जो वैल्यू हम निकालेंगे उस वैल्यू को अनदर इक्वेशन में शिफ्ट कर देना है। तब वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 दी गई। 2 में पुट करो। 2 क्या है मेरे पास, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसमें हमको इस x का वैल्यू पुट कर देना है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू आया मेरे पास -6 -4y बाई 3 -y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से निकालेंगे, देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -18। अब यहाँ पर 3 और माइनस तो क्या हो गया, प्लस माइनस 4 3 जा 12 बाई 3 -y इज इक्वल टू 9। यहाँ पर 1 कर दो, 3 और 1 का एलसीएम 3। अब यहाँ से 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 रिजल्ट आएगा, 1 को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से तो 0 का 0 हो जाएगा -18 प्लस 12y। -1 से डिवाइड करेंगे 3 में तो 3 रिजल्ट आएगा, 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ से सॉल्व करो, -18 -12y और -3y हो गया 15y बाई 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ से करोगे तो आ जाएगा -18 -15y बाई का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -18 -15y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। अब यहाँ से करेंगे, निकालेंगे y का वैल्यू, तो यहाँ पर से लिखेंगे -15y इज इक्वल टू 27 -18 को इधर ले जाओ तो प्लस 18। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 से 1 15 का 5 1 2 और 1 3 और 1 4 45। इसलिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 45 बाई -15 15 3 जा 45, यानी y का वैल्यू मेरे पास आ गया -2। अब जो y का वैल्यू आया हम इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन नंबर में हम पुट कर लेंगे। we put the value of y in इक्वेशन नंबर 1 दी गेट। 1 में पुट कर दो। 1 क्या है मेरे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। पुट कर देंगे y का वैल्यू, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6। यहाँ पर से लिखेंगे 3x -12 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू -6 -12 टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +12। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 बाई 3 3 2 जा 6, इसलिए x इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास रिजल्ट आया x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। ये फाइनल रिजल्ट आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम सब सॉल्व किए सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। तो एक्सरसाइज बच्चों देखो, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व किए हैं 1 2 3 4 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि हमने आप तुम लोगों को बताए हैं स्टेप बाई स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ध्यान देकर बनाना, और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो को पॉज करना और अपने से बनाने का प्रयास करना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप
इजीएस्ट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है हम तुम लोग को बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे और 1 बाई 1 इक्वेशन को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा अब रिलेटेड इसी मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो आएगा क्या, वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम जो है सो एक समस्या तुम लोग के लिए आती है कि सर इसमें तो इक्वेशन दिया हुआ होता है, उसको हम इजीएस्ट बना लेते हैं, लेकिन वर्ड में हमें समझ में नहीं आता है कि इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।